सोनिया गांधी को फोन कर अशोक गहलोत ने मांगी माफी। सोनिया से बोले गहलोत, गांधी परिवार को कभी नहीं दूंगा चैलेंज। गहलोत समर्थकों ने बगावत को बताया अजय माखन का खेल। विधायक बोले माखन सोनिया गांधी को दे रहे हैं गलत जानकारी। 48 घंटे पहले जयपुर में गहलोत समर्थक विधायकों की बगावत से पूरी कांग्रेस पार्टी सख्ते में आ गई थी। दिल्ली तक हलचल मच गई, लेकिन अब गहलोत को एहसास हो गया कि उनसे बड़ी गलती हो गई। अब पार्टी का अध्यक्ष पद तो मिलता दिख नहीं रहा है, जो सीएम की कुर्सी मिली हुई है उसके खोने का भी डर दिखने लगा है। इसी डर के चलते अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को फोन किया। रविवार से शुरू हुए सियासी संकट के बाद पूरे 48 घंटे बीतने के बाद गहलोत ने सोनिया गांधी को फोन किया। गहलोत ने विधायकों की बगावत से फिर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। वैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने गहलोत के सामने ही कह दिया था कि इतनी बड़ी बगावत उनके बिना इशारे के हो ही नहीं सकती, लेकिन गहलोत अभी भी सफाई दे रहे हैं। उन्होंने सोनिया गांधी से बातचीत करते हुए अपनी वफादारी की कस्में खाई और कहा कि वो उन्हें या राहुल गांधी को कभी चैलेंज नहीं करेंगे, हमेशा की तरह पार्टी के प्रति वफादार बने रहेंगे। गहलोत की सफाई के बाद सोनिया गांधी भी अब उन पर सख्त कार्रवाई के मूड में नहीं दिख रही हैं, लेकिन वो गहलोत को सजा जरूर देने की तैयारी में हैं। वो अध्यक्ष पद की रेस से लगभग बाहर हो चुके हैं। सीएम पद से भी वो हटाए जा सकते हैं। ये संकेत मिलते ही विधायक पाला बदलना शुरू कर चुके हैं। रविवार को गहलोत के साथ दिख रहे विधायक इंदिरा मीणा, जितेंद्र सिंह, मदन प्रजापति और संदीप यादव अब उनका साथ छोड़ चुके हैं। ये अब हाईकमान के फैसले के साथ होने का दावा कर रहे हैं। इस बीच विधानसभा में कांग्रेस के सचेतक महेश जोशी ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि बगावत के सूत्रधार अजय माखन हैं। अजय माखन ने विधायकों को मिसगाइड किया और फिर दिल्ली में सोनिया गांधी को मिसगाइड कर रहे हैं। माखन दावा कर रहे हैं कि हम लोगों ने कहा था कि प्रस्ताव में हमारी मांगे जोड़ी जाएं। ये सरासर झूठ है। प्रस्ताव तो एक लाइन का होता है। विधायक तो सिर्फ ये चाहते थे कि हमारी बात पार्टी हाईकमान तक पहुंचा दी जाए। शांति धारावाल भी पूरी घटना के लिए अजय माखन को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। इस बीच सोनिया गांधी के सख्त तेवरों को देखते हुए गहलोत समर्थकों के तेवर ढीले पड़ने लगे हैं। कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास और महेश जोशी सहित तमाम विधायक सरेंडर की मुद्रा में आ गए हैं। एक एक कर बयान देने में लगे हैं कि उन्हें आलाकमान का हर फैसला मंजूर है। हैरानी इस बात की है कि जब इन्हें आलाकमान का फैसला मंजूर ही है तो मुख्यमंत्री पर फैसला लेने का अधिकार हाईकमान को देने वाले प्रस्ताव पर 3 शर्तें क्यों रखी। पहले तो दिल्ली से आए पर्यवेक्षकों को मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माखन के सामने शर्तें रख दी। अब हाईकमान के हर आदेश को मानने की बात कहने लगे हैं। महेश जोशी भले ही इस बात से मुकर रहे हों कि शर्तें जोड़ने की बात नहीं थी, बात पहुंचाने के लिए कहा था, लेकिन जिस तरीके से 2 दिन से गहलोत समर्थक पार्टी आलाकमान पर दबाव बनाए हुए थे उसमें साफ है कि बंद कमरे में जो बातें हुई उन्हें जरूर माखन ने सार्वजनिक कर घर का झगड़ा सड़क पर ला दिया, लेकिन माखन ने जो कहा वो सच ही कहा था। इस बीच अब यह तय हो चुका है कि अशोक गहलोत अब पार्टी अध्यक्ष पद की पसंद नहीं रह गए हैं। आज पवन बंसल ने भी अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी के 2 सेट मांग लिए हैं। साफ है गहलोत का पत्ता कट होने पर बंसल अपनी दावेदारी पर चांस देख रहे हैं। बंसल को भी गांधी परिवार का वफादार समझा जाता है। इस बीच दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर अध्यक्ष पद की अपनी दावेदारी पेश कर दी है, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ दिया है कि वो चुनाव तभी लड़ेंगे जब गांधी परिवार इसकी इजाजत देगा। इस बीच सचिन पायलट दिल्ली पहुंच चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।